अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, पाकिस्तान में आर्टिकल 23 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैटेगोरिकली स्टेट करता है कि हर शहरी, जिसमें ऑब्वियसली शुमार मर्द और औरतों दोनों का होता है, उसके पास ये बेसिक राइट है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, उसको होल्ड करे और उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। और ये राइट जो है, ये राइट है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू द लॉ जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें हों बेसिकली। इसी तरह से इंटरनेशनली भी पाकिस्तानी स्टेट ने एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ कन्वेंशंस जो हैं साइन किए हैं, जिसके अंडर जो है पाकिस्तानी स्टेट ऑब्लिगेटेड है कि वो ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, जिसमें ऑफ कोर्स इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, उनका भी शुमार होता है, वो भी अपहोल्ड करे। हैविंग सेड दैट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत नेशनल और एक बहुत डोमेस्टिक लेवल पे क्या कानून साजी की गई है ख़वातीन के इनहेरिटेंस राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए। इस हवाले से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई है। वो जजमेंट क्या है उसके बारे में अपने आज के शो में हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़े जनरल और बेसिक नोशन पे क्या रवैया रहा है पाकिस्तानी अदालतों का जब बात आती है विमेन एंड राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी। इन सब बहुत बेसिक येट पर्टिनेंट सवालात पे बात होगी और उन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैडम शम्सा अली, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, MPA हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की एंड फुल ब्राइट विजिटिंग स्कॉलर भी हैं फॉर जेंडर इन इस्लाम। के साथ तशरीफ फरमा है बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंड एनालिस्ट भी हैं PTV न्यूज़ के एक शो कैपिटल व्यू। मैडम, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें। आपका बहुत एक डाइवर्स भी एक्सपीरियंस रहा है, आप खुद भी एक विजिटिंग स्कॉलर रही हैं जेंडर इन इस्लाम में, फिर आपके इतने सारे एक्सपीरियंस रहे एज ए लॉयर टू इन दैट वे। तो आप ये नाज़रीन को बताएं कि जब हम बात करते हैं बेसिकली ख़वातीन के विरासती हकूक़ के बारे में, तो इस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़े बेसिक लेवल पे क्या कानून साजी की गई है, क्या शेयर्स हैं जो ख़वातीन को मैसर हैं, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो बेटियाँ हों, चाहे फॉर दैट मैटर बहनें हों। बहुत शुक्रिया फातिमा। मैं तो पहले आपको सबसे पहले मुबारकबाद या शाबाश कहती हूँ कि आपने जो असल जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको ये टच किया है और ये इतना ज़रूरी इशू है। और मैं हमेशा पहले तो आपको बताऊँ कि हमारा मुल्क क्या, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी। तो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले बहुत कैटेगोरिक दिए थे राइट्स ख़वातीन को इनहेरिटेंस में, मिरास में उनके राइट्स दिए थे 1400 साल पहले। लेकिन अफसोस आप देख लें अभी तक हालत क्या है यहाँ पे, ख़वातीन की जो इनहेरिटेंस है उसका ना होने के बराबर है। और वो किस तरह से उनको ये जो राइट है उनका, जिसकी वजह से एक आपका माशरा बहुत अच्छा माशरा बनना था उसको, और एक ताकतवर माशरा बनना था। अगर आपकी ख़वातीन माशी तौर पे ताकतवर हो तो उसको बिल्कुल किस तरह से ख़त्म किया गया। बिल्कुल, लेकिन मैडम इन कंटिन्यूएशन टू दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि इस्लाम तो वाज दैट रिलीजन जिसने ख़वातीन को एक ऐसे टाइम पे राइट्स दिए जहाँ पे ख़वातीन राइट्स जो थे वो बड़ा एक नॉवल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फिर कवानीन जो हैं एक के बाद वो भी पास हुए, बिकॉज कानून का इशू है, तो मैं चाहूँगी आप कानून के ऊपर भी मैंने इसलिए आपसे बात शुरू की ना कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो तो एक तो ये आप देखें ना कि इस्लाम के मुताबिक तो हमें कब से राइट्स मिलेंगे। अब इस वक्त जो कवानीन है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 पढ़ के बताया, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं इन्वॉल्व। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है सक्सेशन राइट्स जो हैं वो हमारे भी इस्लामिक जो लॉ है उसके मुताबिक है। पाकिस्तान में जो मुसलमानों के लिए वही, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो उसके मुताबिक हमारा सक्सेशन एक्ट है। और उसके अलावा बहुत से, फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे देखा गया कि एक ख़वातीन जो है उनके किसी तरीके से, हर तरीके से उनके जो इनहेरिटेंस राइट्स थे उनको ख़त्म करना किया जाता रहा, हम सबको पता है। और हर स्टेट ऑफ सोसाइटी, इवन हाईएस्ट लोग थे, जो अमीर तरीन लोग हैं, वो भी अपनी बच्चियों को कोशिश करते हैं कि उनका हिस्सा जो जी बिल्कुल, तो वो सोशल इशू ज़्यादा एज अपोज टू लीगल। इसमें मैं चाहूँगी आप लोगों की रहनुमाई करें, बिकॉज हमारे शो का मकसद है लोगों को कानून के बारे में बड़े बेसिक लेवल पे गाइड करें कि जब हम शेयर्स की बात करते हैं मैडम, तो क्या ख़वातीन के शेयर्स हैं, चाहे वो सुन्नी उसमें सेक्स से बिलोंग करती हूँ, चाहे वो शिया से, और क्या डिफरेंसेस हैं? एक तो सुन्नी और शिया में दोनों जहाँ तक इनहेरिटेंस लॉज है ना, जैसे अगर कोई मर्द या औरत को मर जाता है, उसका बेटा बेटियां सब हैं, बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, तो बेटों को 2 हिस्सा मिलता है, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। ठीक है जी। और जो अगर उनकी जो वाइफ है या बीवी है, अगर मर्द हो गया तो उसकी अगर बीवी है तो 1/8 उसको मिलेगा। अगर वो चाइल्डलेस विडो है तो 1/4 भी मिलता है। ठीक है। तो ये है जो, और अगर वो कोई इंसान ऐसा मर गया जिसके माँ बाप भी जिंदा है, तो वहाँ पे माँ और बाप का इक्वल है, वहाँ 1/6 माँ को
16 बाब को। तो ये ना एक बड़े, ये आप अगर देखें तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव और बड़ा अच्छा एक सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है बेसिकली कि डिसीज जो है उसके सर्कमस्टांसेस क्या है बेसिकली। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी अहमद साहब, मैं चाहूंगी कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन को लेके जाएं। एक सब्सटेंसिव कानून के बारे में तो उन्होंने बताया। बेसिकली हम सबको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसके हवाले से नया कानून आ गया, पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2021 का बेसिकली, जिसके तहत जिसका बुनियादी नुक्ता ये लोगों की आसानी के लिए कि 14 दिन के अंदर अब आपको अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो लेने के लिए आपको नादरा से रुजू करना पड़ता है, जबकि पहले आपको अदालत जाना पड़ता था। तो आप एज ए लॉयर इसको किस तरह से देखते हैं और लोगों को बताएं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली वो कैरी आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्पीकिंग ऑन सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए, जो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना, पहले तो बुनियादी इसकी फ़र्क जो था, सूट फॉर डिक्लेरेशन होता था प्रॉपर्टीज़ के लिए और आपकी जो इमूवेबल एसेट्स या मूवेबल एसेट्स होते थे उसके लिए होती थी सक्सेशन। सो एक डिफरेंस था। अब इस कानून के बाद ये हुआ है कि वही प्रोसेस जिसको हमें 6 महीने साल, अगर वो कंटेस्ट होता तो एटलीस्ट सालों साल लगते थे, उसको आप 14 दिन के अंदर अंदर सिंपली नादरा ये डिक्लेयर करती है कि इस शख्स के लीगल आइज जो हैं वो ये हैं। और सूट फॉर डिक्लेरेशन में भी असल काम अदालत का यही बताना है कि फलां शख्स के जो लीगल आइज हैं वो ये लोग हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन। इट इज नॉट कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी है, आपकी प्रॉपर्टी इतनी है। ये बड़ी एक मिसनोमर है हमारी प्रैक्टिस में। एनीवेज, वो अब प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया है। जहाँ तक इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन की बात है, मैं समझता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स को ये कानून समझ आ गया उसको दुनिया का आधा कानून समझ आ गया। इट इज सच एन एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव लॉ, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस लॉ के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये वादा किया है एक ऐसे शख्स से जो फौत हो रहा है कि उसके लीगल आयर्स को अल्लाह ताला की ज़ात खुद गारंटी कर रही है कि इन प्रोपोर्शंस में शेयर्स जाएंगे एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वे उन शेयर्स के अलावा, जिस तरह अभी मैंने साहिबा बता रही थी कि जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लॉ इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। जिस तरह आपने इंग्लैंड का लॉ देखा है कि एक आदमी को गुस्सा चढ़ा तो जाते हुए अपनी बिल्ली के नाम सारा कुछ कर गया कि किसी जानवर के नाम कर गया, यहाँ पर वो चीज नहीं है। फिर उस लॉ की आगे जो डेवलपमेंट्स हैं, इख्तराएं हैं, वो ये हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बेटी या बेटे को डिसइनहेरिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गिफ्ट करता है, वो भी चैलेंज हो जाता है। बल्कि आज ही मुझे मौका मिला, ऐसे केसेस भी आए आला अदालतों में बड़े वाज़ेह तौर पे, जिसमें जजेस ने कहा है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी बेटियों को डिसइनहेरिट कर दें, ठीक है, प्रॉपर्टी से किसी और को देके। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी मैडम, आपकी नाज़रीन को बताएं कि हमने देखा है कि हमारे कोर्ट्स जो हैं, आला अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर बहुत एक्टिव रही हैं जहाँ पे बात हुई है वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स के हवाले से। तो इस हवाले से कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स करें, बल्कि एक मोर पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट की अभी रीसेंट जजमेंट आई है, जिसमें ये मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है, जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो है अगर एक खातून जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासती हकूक़ को क्लेम नहीं करती, ठीक है, तो उसकी वफ़ात के बाद उसके बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से चेंज करेगा? फातिमा, आजकल ये बहुत इस बात का चर्चा है, इस वाले जो केस आप बात कर रही हैं ना, बात ये कि ये जो केस था ना, इसमें हुआ ये था कि एक जो था, जो भी बंदा था, उसने अपनी जो थी 1935 में ना, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी, ठीक है। उसकी 2 बेटियां भी थी। उन बेटियों ने अपने लाइफ टाइम में उसको चैलेंज नहीं किया कि भी हम भी इसके हिस्सेदार हैं। अब 2004 में नियरली 70 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी थी, उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, बेटियों के बच्चे, उन्होंने उसको चैलेंज किया। तो जब एक जो लीगल एयर खुद ही चैलेंज नहीं कर सकता, कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंशन नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेने को, तो उसके बच्चे आगे से नहीं कर सकते। मैं आपको क्लैरिफाई ये करना चाहती हूँ, जो मुझे समझ आई है अपने उसके हिसाब से, कि अगर वो बंदा अपनी बेटियों दोनों को दे जाता, सपोजिंग, और बेटा जो है वो भी चैलेंज ना करता अपनी जिंदगी में, तो उसके बच्चों को भी नहीं था मिलना। बिल्कुल, एक जनरल प्रिंसिपल था यहाँ पे ये बेसिकली। और इसीलिए मैं चाह रही थी ये क्लैरिफिकेशन जो है हमारे शो के जरिए जो है जाए, क्योंकि लोग, लेकिन आप लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकती जिनको कानून की अकल समझ नहीं है। जब आपको लिखा ये जाएगा ना मीडिया में, थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं आपकी तरफ भी आ रही थी। इस जजमेंट के अंदर जो बुनियादी नुक्ता है, जो डिस्कशन में आया है, वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन, जिसको कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी कानून की एक लिमिटेशन होती है, सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन है। इसके अंदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड होती है 6 से 12 साल। उसके दौरान अगर एक शख्स चैलेंज नहीं करता तो उसके बाद वो चीज उससे बियॉन्ड जाके चैलेंज नहीं की जा सकती। इस जजमेंट में जो मेरी समझ में आया, क्योंकि मुझे अदालत में इसको थोड़ा सुनने का भी मौका मिला, वो ये है कि इसमें आई थिंक एक रूम दिया गया कि अगर खातून नहीं भी चैलेंज करती एंड शी इज अलाइव एंड वांट्स टू चैलेंज, उसको वो विंडो दी गई है। लेकिन
once she's passed away, उसके बाद उसके बच्चों को inordinately सारी जिंदगी बैठ के मौका नहीं दिया जा सकता। 1935 से लेके अहमद 2004 में, और देखिए ये कानून का एक जनरल प्रिंसिपल भी है कि आप अपने राइट्स पे सो नहीं सकते, आपने प्रोएक्टिवली उस पे काम करना है। विच रिमाइंड्स मी 2016 की भी एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी नूर जहान की बेसिकली एंड ऑल, पर लेकिन वो डिस्टिंग्विश हो सकता है उस केस से। देखिए मैं दोबारा कहूंगी कि ये अगर इस केस में वो अपनी बेटियों को दे जाता और बेटा भी अगर चैलेंज ना करता ना, क्योंकि जो वो तो फिर भी उसके बच्चे आगे से नहीं मांग सकते। पोर्ट्रे ऐसे हो रहा है, पोर्ट्रे ऐसे हो रहा है कि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, एनी लीगल हेयर हु डज नॉट क्लेम हिज राइट ड्यूरिंग हिज ओन लाइफ टाइम, तो उसके बच्चे आगे से। लेकिन आपको मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि खातून को इस जजमेंट में ये प्रोटेक्शन दी जा रही है कि अगर वो अपने लाइफ टाइम में नहीं भी चैलेंज करती विद इन द लिमिटेशन पीरियड तो वो कर सकती है, आदमी को ये नहीं दी जा रही। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस टॉपिक पे पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये खातून या जो खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया जा रहा है कि शायद खवातीन को विंडो नहीं दी गई, इसमें एक गोइंग बियॉन्ड द लॉ है और वो विंडो दी गई है। हाँ, ये बात दुरुस्त की गई है कि आगे बच्चों के बच्चे 150 साल बाद चैलेंज करके कहें जी कि वो सारा, तो देन आपको एक अंडरस्टैंड करना है कि उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने के लिए चीजों को। बिल्कुल मैडम, और ये लिमिटेशन वाली बात जो बंसोटा साहब ने उठाई है, ये थ्रू आउट एक चेन रन करी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खवातीन के जो लीगल उनका सक्सेशन जो उनका है ना मिरास, उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है। बिल्कुल 1990 में उन्होंने अपना अफजल जुल्ला साहब ने एक बड़ी लैंडमार्क आपको याद है, बिल्कुल उसमें गुलाम सरवर गुलाम नकवी इस तरह से कोई नाम था उसका, तो उन्होंने कहा था कि ये जितनी देर मर्जी हो जाए, अगर औरत देखो ना उसने अपनी जिंदगी में कर लिया ना उसको चैलेंज, तो उसको उन्होंने यही प्रोटेक्शन जजमेंट में दी है। और औरतों को उन्होंने कहा क्योंकि वो औरतें जो उनके ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि किसी वक्त वो नहीं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जो उनका सोसाइटी में हमारा जो यहाँ पे खवातीन का जो स्टेटस है, तो इसलिए उन्होंने उनको रिलीफ दी हुई है। तो लिमिटेशन से बिल्कुल रिलीफ मिल गया और ये रिलीफ जिंदगी में बिल्कुल मेंटेन्ड है, पहले से था और इसको कैरी थ्रू किया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मैडम मैं चाहूंगी हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी बात करें, ये तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दी शो के जरिए इसके ऊपर, लेकिन ऐसे भी केसेस आए, गुलाम सरवर के केस में ही बल्कि कहा गया था कि अब खवातीन को जो है उनके राइट से जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकते, और अगर आप डिप्राइव करते हैं तो फिर दिस इज समथिंग जो ना सिर्फ रिलीजन की खिलाफ वर्जी कानून इटसेल्फ की भी है। तो ऐसे जो प्रिंसिपल्स जो सेट डाउन हुए लॉ में, उनके बारे में अपना वो भी देखा ना। अब ये जो एंटी वीमेन जो बना है लॉ के, जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी वीमेन क्राइम्स जो है, उसमें उन्होंने 2011 में उन्होंने 498A उन्होंने कहा कि अगर कोई फ्रॉडुलेंटली या कोर्सिव या तंग करके किसी औरत की ले लेता है तो उसकी हैवी पेनल्टी है, और 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल या 5 साल तक भी कैद हो सकती है, और मेरे ख्याल में फाइन वगैरह भी हो जाता है। 1 मिलियन का फाइन भी हो सकता है। ये बनाया गया ना, ये इसीलिए बनाया गया कि जो ख्वातीन हैं उनका ये एंटी वीमेन सिर्फ क्यों बनाया गया, इसलिए कि दिस इज़ हमारी जो सोसाइटी में यही तो अफसोस है कि ख्वातीन को नहीं मिलती उनके जो हिस्सा जायदाद में, और ख्वातीन के लिए आसान नहीं होता एक्सेस करना। सबसे बड़ा मसला है कि अव्वल पे तो वो घर में इतना उन पर प्रेशर होता है सोसाइटी का और घर वालों का कि जी भाइयों से तुमने हिस्सा नहीं मांगना, और कि वो कई दफ़ा प्रेशर में आके जो वो दे देती हैं, जिस पे मैं आपकी तरफ जाऊंगी अहमद। देखें इस तरह की भी हमने केसेस देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, जहाँ पे खवातीन प्यार में, मोहब्बत में, रूरल एरियाज में देखा जाता है, ठीक है, अपनी मर्जी से, अपनी जो है विलिंगनेस से वो जो है अपना शेयर दे देती है मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। तो इस तरह की अगर अग्रीमेंट्स या मायदे अदालतों के सामने आते हैं तो कानून में उनकी क्या हैसियत है? देखिए जी, ऐसी रिलिंक्विशमेंट जो है वो भी चैलेंज हो सकती है इफ शी कैन कम अप विद द केस कि जी इट वाज डन अंडर ड्यूरेस या अंडर कोएशन कहा गया था। देखिए एक बात मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूँगा, पाकिस्तान के मुआशरे में जो मर्द की कौमी गैरत है वो उस दिन सो जाती है जिस दिन उसमें किसी फौतगी होती है और वो अपनी बहनों को लाके कहता है यहाँ पर बयान दो कि आप हमारे हक में। वहाँ पर उसका रूरल सेटअप, वहाँ पर उसका एग्रीकल्चरल सेटअप, वहाँ पर उसकी शोविनिज्म है, सब फेल हो जाती है। इस चीज़ को डिस्करेज किया गया है, नॉट ओनली अंडर द लॉ बट अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, जिनकी बात उन्होंने की। आर्टिकल 227, आर्टिकल 31 कहते हैं कि इस्लामिक कानून जो है उसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता। एंड सिमिलरली प्रॉफिट की अगर जिंदगी की एग्जांपल लें तो देयर इज अ हदीस व्हिच सेज कि जब आप अपनी जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूट करो 50-50 इक्वली करो। ये जो आज कॉन्सेप्ट है ना कि आप, ये लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट एक इख्तिरा निकाल लिया है कि जिंदगी में जी शरई शेयर्स एप्लीकेबल ही तब होते हैं जब आदमी मरता है। बिल्कुल, हाँ, ये कोई तरीका नहीं है। Exactly. तब होती है जब इंसान की जो उसके बाद औरत को जो प्रोटेक्शन दीन में दी गई है उसके हस्बैंड की तरफ से, उसके बाप की तरफ से, इसलिए कि अगर लेट से बाप नहीं तो हस्बैंड लॉ में भी उसी तरह से एमिनेट आई और फिर जजमेंट्स में भी। अच्छा मैडम आपकी तरफ मैं आऊंगी बिकॉज आप एमपी हैं, आपसे मैं गवर्नमेंट का भी नैरेटिव इस पे लेना चाहूंगी।
इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 हमें पता है जो है आपकी गवर्नमेंट लेकर आई है, एक बड़ा प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लॉ है, ठीक है, जिसमें ऑम्बड्सपर्सन के पास भी पावर्स हैं अब कि वो खवातीन के इनहेरिटेंस केसेस सुने, ठीक है, पहले तो उनके पास पावर्स थी ना हरासमेंट के केसेस सुने, सेक्सुअल हरासमेंट के, अब वो खवातीन के इनहेरिटेंस केसेस भी सुन सकती हैं, और ये भी बताया गया है कि 60 डेज के अंदर अंदर उन्होंने डिसीजन देना है बेसिकली। तो एक विमेन के एक जेंडर लेंस से आप क्या समझती हैं प्रैक्टिकली खवातीन को इसके क्या फ़वाइद होंगे? बिकॉज एक तरफ ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये आप पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो सिविल कोर्ट तो जा सकती थी। जी देखें, बात यह है ना कि ये इसीलिए किया जा रहा है ना कि वहाँ सिविल कोर्ट्स में कई दफ़ा, जैसे भी आपने नूर जहाँ का एक केस मेंशन किया था, तो 25 साल के बाद उस पर डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अफसोस किया था कि 25 साल तक ही चलता रहा, वो औरत खुद फौत होगी, बट बिकॉज शी हैड चैलेंज्ड इन हर लाइफ टाइम, तो उसके बच्चों को मिल गया। अच्छा, ये जो अब आप कह रही हैं ना, ये असल में रिसेंट अभी ये एक्ट हुआ है, अभी इस पर बहुत ज़्यादा हम कहें कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये अभी इम्प्लीमेंट अभी हुआ है पूरा कि नहीं हुआ। ये कैपिटल जो है ना टेरिटरी हमारी इस्लामाबाद में हुआ है, और कुछ इसका केपी में काफ़ी एक्टिवली इस पे काम हो रहा है। तो वो इसलिए करके कि ऑम्बड्सपर्सन जो है वो ख़वातीन ही ज़्यादातर होती हैं, और ये वहाँ पे अगर कोई उनका और कोई इस तरह से आपस में लिटिगेशन नहीं है उस प्रॉपर्टी पे या कोई मसला नहीं है, तो दे कैन गो टू द ऑम्बड्सपर्सन अपनी प्रॉपर्टी का बता के कि ये प्रॉपर्टी है और हमें नहीं दे रहे, हमें तंग कर रहे हैं, तो वो फिर अपने जो जितने भी उसके इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब को वो डीसी के थ्रू उनको डीसी को देती है कि आप पता करें इसका कि क्या इसके प्रॉपर्टी का, एंड विद इन आई थिंक 15 days द डीसी हैज टू कम बैक एंड रिपोर्ट टू द ऑम्बड्सपर्सन कि ये दिस इज व्हाट इज ऑन ग्राउंड, क्या रियलिटी है और इसमें क्या हो सकता है इस प्रॉपर्टी का। और अगर वो फिर उसमें फिर वो डिसीजन दे सकती है ऑम्बड्सपर्सन, और वो उनके विमेन राइट्स के उनको अपने मिरास का हक दे सकती है, और ये चैलेंज भी नहीं हो सकता। देखिए इसके ना दो पहलू हैं बेसिकली। एक चीज ये अच्छी चीज है कि अब खवातीन के पास भी वो है एक डिफरेंट फोरम है, एवेन्यूज आ गए, खवातीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, ठीक है, उस सेंस में टाइम लिमिट जो है वो कम हो गया, अदालतों में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? बिकॉज आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम आर्गुमेंट के दोनों पहलू जो हैं उस पे बात करें। आपकी इजाजत से थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की ओम्बड्सपर्सन है कशमाला तारिक, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग, और इस कानून की जो इन्फोर्समेंट है उनको दी गई है। मैं समझता हूँ कि इसकी आगाही की बहुत ज़रूरत है। शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक श्योर कि लोगों को पता लगे। हमारी आवाम को अभी तक ये नहीं पता, ख़वातीन को बिलखसूस, कि इसकी इन्फोर्समेंट के लिए आप उनके पास जा सकते हैं और आपको वो वकील हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ओम्बड्सपर्सन का काम है रिड्रेसल, एंड आई मस्ट ऑल्सो से इट ऑन रिकॉर्ड कि कशमाला तारिक साहिबा ने उस साइड पर भी, सेक्सुअल हरासमेंट वाली साइड पर भी और इस एरिया में भी एक्सेप्शनल काम किया, और लोगों को जल्द अज जल्द इस मामले में इंसाफ मिल रहा है। अब देखिए, जो डाउन साइड्स की आपने बात की है, बात यह है कि जहां पर लिटिगेशन नहीं है, या कोई जाली कागज बन जाते हैं, या कोई फेक डॉक्यूमेंट की बेसिस पर अगर कोई चीज हो जाती है, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक्ड। देखिए, लॉ में बैलेंस की बहुत जरूरत है। जस्ट बिकॉज, एंड आई ऑलवेज से, जो लोग हमारे पे क्रिटिसाइज करते हैं कि खवातीन के हक में पाकिस्तानी लॉ नहीं है, इस्लामिक कवानीन बड़े सख्त हैं, वो मैं कहता हूँ दे रिलेंट हेवीली इन फेवर ऑफ फीमेल्स। बिल्कुल, उसको इस्तेमाल करने की बात है, फैमिली लॉज है तो सारे हैं ही खवातीन के हक में, लोगों को पता नहीं है। और आप पूरी दुनिया में देखें, मैं एक सेकंड जी, मैं पूरी दुनिया में देखें तो लॉर्ड डेनिंग के बारे में कहा जाता था कि एन ओल्ड लेडी फाइल्ड अ पिटीशन एंड दैट्स इट, it would have been done in her favor. So खवातीन को एक certain amount of respect हर जगह दुनिया में दी जाती है। पाकिस्तान की लीगल सिस्टम में इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। कानून तो मैं आपको अब 498 एग्जैक्टली एक्सेसिव लेजिस्लेशन है, 498 भी अब उसमें ऐड कर दिया गया। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस टू डिसइनहेरिट समबडी। बिल्कुल, आपके खिलाफ पर्चा हो सकता है। वही वाली बात है जिसका मैडम पहले आप भी जिक्र कर रही थी 2011 के कानून के अंदर। बिकॉज हम प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोगों को एडवाइस दें जो हमारा शो आज का देख रहे हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि लॉ बहुत स्ट्रेट है, इस्लाम ने खवातीन को राइट्स बहुत पहले दे दिए थे, ऐसे टाइम पे दिए थे जब दूसरे माशरे, दूसरे रिलीजन्स देते भी नहीं थे। लेकिन प्रैक्टिकली मैडम जब हम बात करते हैं इन सब कवानीन की इन्फोर्समेंट के लिए, तो उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, खास तौर पे मैडम उन खवातीन के लिए जिनका ताल्लुक रूरल एरिया से? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं, मेरे ख्याल में अब तो रूरल एरिया में भी ये आ गया, ये भी इस तरह से बात चल रही है रूल कि अगर कोई औरत रिलिंक्विश करती है तो रिलिंक्विश को आसानी से नहीं, पहले तो होता था कि वो अंगूठा लगवा लेते थे, और मैंने ये अपने भाई के फेवर में
نہیں لے رہی تو اس کو مانا جاتا تھا. اب اس کو اسٹرکٹلی دیکھا جاتا ہے اور جو وہاں پہ جو ریونیو اتھارٹیز جو اس کو کرتی ہیں انٹر, ان کو بھی باقاعدہ کوشچن ہوتا ہے اور دے آر انڈر, ان کو کافی اس بات کا پریشر ہے. اور ہمارا یہ ویسے پرپوزل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی بھی خاتون کو ریلنکوش کرنے کا رائٹ نہیں دینا چاہیے. ان کو کہیں کہ نہیں آپ رکھیں اپنے پاس, 2 سال آپ پراپرٹی اپنے پاس رکھیں پھر دیکھیں, ادروائز تو دیکھیں نا وہ کوئی کر رہے ریفارم جی پرپوز. بالکل اس کو کوشش کریں کہ یہ ہم رول لے کے آئیں, کیونکہ آلریڈی جو ریلنکوشمنٹ ہے نا وہ کورٹس وغیرہ بھی جو ہے اگر کورٹ میں وہ عورت جاتی ہے تو اس کو ایسے سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر ٹو دیٹ افیکٹ قانون اٹ سیلف میں آ جائے کہ عورت کو اجازت ہی بالکل نہیں. جی بالکل سر, آپ کی طرف آؤں گی. کوئی ایڈ کروں گا سلائٹلی آف ٹاپک, بٹ نکاح نامہ سے لے کے ڈاکیومنٹس, آپ کی پراپرٹی ڈاکیومنٹس تک تمام جگہوں پہ اتنی پروٹیکشن ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ بہت پڑھی لکھی خواتین بھی لیٹ سے اسٹارٹنگ فرام نکاح نامہ کہ جی مجھے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس نہ دیں, بس ٹھیک ہے بڑوں نے کہہ دیا, آپ کہیں مجھے دیں, تاکہ کل کو جب سچویشن گیٹس اگلی تو اس ٹائم پہ بڑوں نے کھڑے ہو کے نہیں کہنا, آپ سے لوگوں نے پوچھنا ہے ویئر از یور رائٹ ٹو ڈیورس. دیکھیں نکاح نامہ جو پاکستان کے قانون مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت سارا ڈیٹیل بنا ہے, اس میں ہر سیگمنٹ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ حق مہر میں آپ کون سی زمین دے سکتے ہیں, اس میں معجل غیر معجل پرومپٹ ڈیفرڈ دونوں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ان کو کیس آف ڈیورس آپ اس کو کون سی پراپرٹی دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں لکھوانی چاہیے. بلکہ ہمارے خیبر پختونخوا کے پروونس میں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے جو آدمی کا جو اس کا ہسبینڈ ہے بیسیکلی اس کو کوئی نہ کوئی پراپرٹی اس کے نام کروانی پڑتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اس کی سیکیورٹی. یہ ہمیں اپنے معاشرے میں چیز تو کہتے ہیں جی بہت بری بات ہے, عورت یو ناٹ سیلنگ اے لیڈی, بٹ وین شی گیٹس ڈیورسڈ گاڈ فوربڈ, یا بچوں کے ساتھ اکیلی مدر ہوتی ہے تو اس سنگل مدر کو پوچھنے والا اس کا کوئی نہیں ہوتا. کوئی وہی جو قومی غیرت سے جاگے میں مرد ہے وہ جا کے یہ نہیں پوچھتے کہ آج آپ کا خیال کون کر رہا ہے. پہلے سے یہ میجرز لے لیں جی جی, یہ جو پری نپ کا کانسیپٹ ہے سارا, دس از آل امبیڈڈ ان آور لا. یہ صرف ہم امریکن لا سے امپریس مت ہو. اور پتہ لوگ کرتے بھی ہیں, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا بھی ہے, لوگ ساتھ اپنی پورے ایک اگریمنٹ سے اٹیچ کر دیتے ہیں. انکریز کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں, آپ اپنی پوری پراپرٹی ایز اے ڈاور ٹو دی وائف دے سکتے ہیں. بالکل اتنی زیادہ میں نے کہا نا کہ ایک فائنل چیز ہے, اس پہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو شیعہ میرجز ہیں, اگر آپ اس سے فیملیئر ہوں تو اس میں بیسکلی جو حق مہر ہے اس کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, اینڈ دیٹ آلسو ریزلٹس ان ویری لیس ڈیورسز ایز ویل. یہ بیسکلی اسٹیٹسٹکس ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, بیکاز آدمی جو ہے از افریڈ ٹو ڈیورس اے وومن. ٹھیک ہے اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے کہ آپ ڈیورس نہیں کر پاتے, بٹ اس عورت کی سیکیورٹی بھی ہے. تو آئی تھنک یہ حق مہر کی جگہ پراپرٹی لکھوا لیں تاکہ آپ وہ سیف ہو جائیں. لکھوانی چاہیے, بالکل صحیح کہا, اور لکھی جاتی ہے, اور لکھی جاتی ہے کئی دفعہ, لکھی بھی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ ہم نے پروگرام کے تھرو لوگوں کو سجیشنز دے دی ہیں, خاص طور پہ خواتین کو, کہ وہ کس طرح سے پاسبل میسج آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے. یہ پیمرا کا آپ لوگوں کا میں کہتی ہوں یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو میڈم, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ میڈم, تھینک یو سو مچ پنسوٹا صاحب فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بات کی پاکستان میں جو انہیریٹنس لاز ہیں اس کے حوالے سے. ہم نے آپ کو بتایا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, انٹرنیشنلی بھی پاکستانی اسٹیٹ پہ جو ہیں رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ انشور کریں کہ خواتین کو ان کے پراپرٹی رائٹس اس حوالے سے جو ہیں وہ ملیں, جس میں آف کورس انہیریٹنس رائٹس کا بھی شمار ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے اینڈ ڈفرینٹ کورٹس نے جو ہے ٹائم اینڈ اگین اس رائٹ کو اپہولڈ کیا ہے. کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ویریس اسٹیپس لے چکی ہے خواتین کو یہ رائٹس دینے کے لیے. بات اگر آتی ہے تو وہ نمبر 1 اویئرنیس کی آتی ہے, جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو بتانے کی, خاص طور پہ خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں, سب قوانین ان کے فیور میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ سامنے آئیں اور اپنے رائٹس کلیم کریں. اسی میسج کے ساتھ آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.